हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एलएलबी एग्ज़ाम में पास कैसे हो। सबसे मेन होता है उसके लिखने का तरीका, तो किस तरीके से लिखा जाए, ठीक है, जिससे हम जो है फर्स्ट डिवीज़न तो बना सकें। देखो ये 90% और ये जो लोग बोलते हैं 80%, ये बहुत गलत बात है। एलएलबी 3 ईयर में कभी भी 80-90% बहुत रेयर केसेस में ही बनती है, अदरवाइज़ नहीं बनती। फर्स्ट डिवीज़न बनाने में मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें क्या होता है, लिखने का तरीका नहीं पता होता। तो एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न तो हमारी बन जाए। तो वो कैसे बनेगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्सों को कॉन्ट्रैक्ट में लिखने का तरीका ही नहीं पता होता, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही उठा लेते हैं। जैसे कि इस पे लिख रखा है, संविदा से आप क्या समझते हैं, विधिमान्य संविदा के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पेपर आए तो सारा क्वेश्चन पेपर मत पढ़ना। सबसे पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना है। संविदा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो संविदा से हम समझने से पहले हम कॉन्ट्रैक्ट आया क्यों, कहाँ ज़रूरत पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट की, हम उसके बारे में बताएंगे, मतलब उसका परिचय देंगे हम एक तरीके से, उसकी प्रस्तावना लिखेंगे। तो देखो हमारे जीवन में क्या होता है, डेली कोई ना कोई काम होता है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे व्यापार हो चाहे घर हो, कोई भी काम हो, सब में एक व्यापार जो है, अनुबंध या फिर समझौता, ठीक है, संविदा, ये चलती रहती है। तो आपको सबसे पहले उसके एक जर्नल डिटेल देनी है, उसके बाद उसके क्या है, हिस्ट्री बतानी है। जो कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी अपने आप में एक हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो अब हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे इसकी, देखो संविदा विधि जो है तृतीय विधि आयोग द्वारा बनाया गया तथा यह अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को अधिनियमित किया गया तथा इसे बाद में 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। मतलब संविदा विधि को तृतीय विधि आयोग द्वारा तो बनाया गया था, और बनाया कब गया, वैसे कब बनाया गया डेट वाइज, तो ये 25 अप्रैल 1872 को, और लागू कब किया गया, जो कि 1 सितंबर 1872 को लागू कर दिया। ये किस पे आधारित है, ये अंग्रेजी के कॉमन लॉ पर आधारित है, क्योंकि 1872 में क्या थे, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। यह लेन देन से संबंधित सामान्य सिद्धांत है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देनी है। अब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड हो, कोई भी हो पेपर, सब में ऐसा ही करना है। फिर संविदा के बारे में बताना है। अब संविदा को हम और किस किस नाम से जानते हैं, तो देखो अनुबंध, समझौता, करार, इकरारनामा, ठहराव से जानते हैं। इंग्लिश में से हम कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो आपको एक जनरल डिटेल यहाँ बतानी पड़ेगी। अब संविदा की परिभाषा कहाँ दे रखी है, तो वो 2H में दे रखी है, मतलब 2 जय में, अगर हम इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करें, ठीक है। तो अब आपको भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा जहाँ भी दे रखी है तो वो पूरा बताना है आपको। फिर अलग अलग परिभाषा, जैसे सामान्य के अनुसार कौन सी है, जैसे संविदा एक ऐसा करार है जो पक्षकारों के बीच दायित्वों का सर्जन करता है और उन्हें परिभाषित करता है। देखिए फिर है मुल्ला के अनुसार परिभाषा, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक करार या वचन संविदा है। तो इस तरीके से आपको सभी की परिभाषा लिखनी है, कम से कम 3 या 4 जो भी विधिवेता हैं उनकी। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखने हैं कि निष्कर्ष में क्या निकलता है। तो सभी जो भी परिभाषा लिखी है उसका एक सार लिखना है, जैसे इसमें लिख रखा है। उसके बाद है संविदा के आवश्यक तत्व, ठीक है। तो संविदा को परिभाषा देखते हुए यदि आवश्यक तत्व को समझा जाए तो वह संविदा को पूरी करने वाली शर्त ही आवश्यक तत्व माने जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, फिर देखो इसमें क्या बताना है, भारतीय संविदा अधिनियम अध्याय 2 संविदा, शून्यकरणीय संविदा और शून्य संविदा, ठीक है। धारा 10 के बारे में बताता है कौन से करार संविदाएं। तो देखो यहाँ पे क्या है, सब करार संविदाएं हैं, ठीक है। यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से, मतलब उसकी परिभाषा पूरी लिख देनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, धारा 10 ही जो है आवश्यक तत्वों का वर्णन कर देती है पूरी तरीके से। तो देखो यहाँ पे क्या है, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति हो, पक्षकार सक्षम हो, सक्षम पक्षकारों की। तो इस तरीके से यहाँ क्या है, धारा 10 के अंदर ही सभी के बारे में, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके आवश्यक तत्वों के बारे में बताया है। तो देखो करार का होना, पक्षकार का सक्षम, स्वतंत्र सहमति, विधिपूर्ण प्रतिफल या उद्देश्य होना, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया नहीं होना, लिखित और अनुप्रमाणित होना। देखो सभी आवश्यक तत्वों को जो है एक्सप्लेन करना है और लास्ट में इनका सभी का कंक्लूजन निकाल के निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में करना है इसी तरीके से। तो अब हमें कौन कौन से स्टेप है जो कि फॉलो करने हैं एग्ज़ाम में आंसर लिखने के टाइम।
देखो ऑल पेपर, चाहे कोई भी पेपर हो, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सभी पेपर में क्या करना है, जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन आए उसमें सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है उसकी फर्स्ट में हिस्ट्री लिखनी है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की लिखी है उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड, इस तरीके। फिर है सबसे पहले जो हमने बताया कि हिस्ट्री लिखनी है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा उसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में, चाहे उसमें किसी की परिभाषा पूछी हो नहीं पूछी हो, पर आपको इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है। उसके बाद जर्नल मीनिंग उसका, कि उसको और क्या क्या बोलते हैं, जैसे हमने इसमें कॉन्ट्रैक्ट में देखा था। उसके बाद केसेस लो, एवरी क्वेश्चन में 5 तो केसेस लो आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, और बीच बीच में जैसे एक परिभाषा में डाल दिया, एक जो आप लास्ट में निष्कर्ष लिख रहे हो उसके बाद एक लिख दिया, फिर एक दो जो है जैसे मान लो आवश्यकता तो पूछा है, महत्व पूछा है, उद्देश्य पूछा है, उनमें लिख दिया इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन जब ख़त्म होता है तो आपको कम से कम 5 से 7 लाइन का जो है कंक्लूज़न लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पेपर पूरा अटेम्प्ट करना होता है और यही सीक्वेंस होता है हर पेपर का जो आंसर लिखने का। ठीक है, और इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो, देखिए यहाँ पे हर जो भी टॉपिक डाला है ऊपर, ठीक है, हर को सबको बॉक्स में बंद किया है, स्टार लगाया है, और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है अलग से जो है हाईलाइट की है। ठीक है, बॉक्सेस बनाए हैं जहाँ भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर इम्पोर्टेंट केसेस लॉज आते हैं तो उनमें, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो आप हेडिंग के लिए। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।